तो हेलो गाइस, दिल थाम के बैठ जाइए, डोरेमोन के न्यू एक और एपिसोड लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोग जिधर भी है उधर ही दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि डोरेमोन के एपिसोड आया है। ये वाला एपिसोड देखने के बाद डोरेमोन देखने का आपका जो जुनून है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डोरेमोन एपिसोड होता ही ऐसा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला एपिसोड। ये वाला एपिसोड में ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, आप पूछो ही मत। तो मैं और ज्यादा बकबस नहीं करूंगा, तो मैं आता हूँ सीधे इस मुद्दे पे। एपिसोड के शुरू में हमें नोबिता को देखने को मिलता है, जो भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि नोबिता को जाना था सुनियो के घर में। उधर बहुत ही बड़ा पार्टी चल रहा था और नोबिता पार्टी में पहुंचते ही देखता है सुनियो फिर से शुरू हो गया उसका बड़ा बड़ा फेंकना। और आप सबको पता है सुनियो का वो बड़ा बड़ा फेंकना नोबिता से एकदम ही देखा नहीं जाता, और सुनियो का ये बड़ा बड़ा फेंकना देखते हुए नोबिता को आ जाता है गुस्सा और दोनों में लग जाता है बहस। उसके बाद और क्या होना था, सुनियो कहता है मैंने तो तुमको पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया, तो तुम क्यों मुंह उठा के चला आया इधर। उस बात पे वो नोबिता को आया गुस्सा और वो चला गया घर पे। घर पे जाने का मतलब आप समझ ही गए हो, वो फिर से रो के डोरेमोन के पास से एक गैजेट मांगेगा। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने के लिए जाता है, देखता है डोरेमोन तो घर पे है ही नहीं। उसके बाद नोबिता खुलता है खिड़की खुलते ही देखता है डोरेमोन को देखते ही जूस के मन में तो लड्डू फूटने लगा था, क्योंकि उसको गैजेट चाहिए था। कौन सा गैजेट देने वाला है डोरेमोन, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो डोरेमोन के पास जाता है वो गैजेट मांगने के लिए, लेकिन डोरेमोन तो पहले से ही एक गैजेट लेके बैठा रहता है उधर, और बैठे बैठे तारामंडल को देख रहा था। और नोबिता को कहता है इस गैजेट के सहारे से तुम तारामंडल को अच्छे से समझ सकते हो। और उसके बाद डोरेमोन एक और इंटरेस्टिंग चीज बना देता है तारामंडल में। तो आपको क्या लगता है डोरेमोन क्या बनाएगा तारामंडल में? डोरेमोन बनाता है तारामंडल से एक डोरा केक। उसको देखते ही तो नोबिता बहुत ही हो जाता है खुश, क्योंकि उसको सुनियो को नीचा दिखाना था। और नोबिता वो वाला गैजेट और डोरेमोन को साथ में लेके चला जाता है सुनियो के घर पे, क्योंकि बेइज्जती तो करना था सुनियो का। उसके बाद डोरेमोन एक गैजेट देता है, तो कौन सा गैजेट होगा आप गेस्ट कर लो। और ये वाला गैजेट का नाम मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, तो मैं इसको कैन कहता हूँ, कैन वाला ईयरफोन। ये वाला गैजेट का नाम तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहता, आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताएं एक कौन सा गैजेट है। एक नोबिता को देता है डोरेमोन और एक अपने पास रखता है, और नोबिता को कहता है तुम उधर जाओ और सबको बताओ, बड़ा बड़ा फेंक के आओ। और नोबिता सबको बुलाने लगता है, मैं तारामंडल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और सब लोग उसके पास चले आता है। आने के बाद डोरेमोन उसके सामने पेश कर देता है तारामंडल के सब डिटेल्स। ये है एक बड़ा सा योद्धा का तारामंडल। तो सब लोग इंटरेस्टिंग से सुनने लगता है, ई भाई ये कौन सी तारामंडल है। उसके बारे में और भी डिटेल्स बताने से पहले डोरेमोन के कान से वो वाला ईयरफोन उठ के चला जाता है खाने के टेबल के नीचे। और उधर जियन तो कहने लगता है मुझे पिज्जा और डम्पलिंग्स बहुत ही पसंद है। और नोबिता कहने लगता है तारामंडल में ये जो योद्धा है उसको पिज्जा और डम्पलिंग्स बहुत ही पसंद है। और उस बात को सुन के सबको आ जाता है हंसी, और हंसी मतलब सब लोग फंसी। लेकिन उधर सुनियो को आ रहा था बहुत ही ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उधर नोबिता को देखते हुए उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और उधर सब लड़कियां चला जाता है फिर से सुनियो के पास, और सुनियो तारामंडल के बारे में और भी ज्यादा बड़ा बड़ा फेंकने लगता है। और नोबिता भी कहा चुप बैठने वाला था। नोबिता डोरेमोन के उस गैजेट के सहारे से सुनियो जो भी कहता था उसको उल्टा बना देता था, और तारामंडल में बना दिया सुनियो को चिढ़ाने वाला एक शकल। और ये सब देखते हुए सुनियो को आया चक्कर। तो नोबिता फिर से सबको बुलाने लगता है, कहता है मैं सबको सब कुछ बताने वाला हूँ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। और नोबिता एक और न्यू तारामंडल बना के सबको कह रहा था, ये है पिज्जा मंडल। पिज्जा तारामंडल, ये कौन से तारामंडल होता है भाई? तो पिज्जा मंडल क्या होता है, सब में इंटरेस्टिंग जगह ये सुनने के लिए। तो सब लोग कहने लगे ये पिज्जा मंडल क्या होता है, और इधर नोबिता को नहीं मालूम था वो पिज्जा मंडल क्या होता है। तो डोरेमोन के पास चला जाता है फिर से रोते हुए। तो
तो और क्या होना था, डोरेमोन को तो नोबिता को गैजेट देना ही था। तो कहता है क्या करूं, तुम्हें तो गैजेट देना ही पड़ेगा। डोरेमोन नोबिता को देता था एक बहाने वाला बाल, जिससे तुम भी कोई भी बहाना करो उसको सच ही समझेगा सब लोग। और नोबिता उस पिज्जा मंडल के बारे में सबको सुनाने लगता है। नोबिता कहता है ये पिज्जा तारा मंडल के पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य है। कहता है एक राजा था और उसके 8 बेटे थे और 8 बेटे में बहुत ही झगड़ा होता था। वो सब देखते हुए राजा को हो गया बीमार होने के बाद राजा सब बेटे को बुलाता है और राजा कहता है तुम सब हो एक पिज्जा के ऊपरी हिस्से के जैसे, तुम सारे के सारे खुद को ही खराब कर रहे हो। जब तुम साथ में मिलके काम करोगे तो बहुत ही तुम लोग भविष्य में बहुत ही उन्नति कर सकोगे। और उस 8 बेटों के लिए ये तारामंडल का नाम हो जाता है पिज्जा तारामंडल। ये कहानी सुनाते ही सब हो जाता है इम्प्रेस नोबिता के ऊपर और नोबिता लेने लगता है सब में भाव और सबको कहते हैं आज के लिए इतना ही, तो मैं घर चलता हूँ। और सब लोग कहते हैं और एक कहानी सुनाओ और एक कहानी सुनाओ। और उधर सुजुका कह रहा है तो नोबिता सुनाएगा कैसे नहीं, नोबिता बना देता है डम्पलिंग्स तारामंडल। ये क्या हो रहा है, डम्पलिंग्स तारामंडल किधर से आ गया भाई। उसके बाद सब लोग कहते हैं ये डम्पलिंग्स तारामंडल क्या होता है। नोबिता कहते हैं डम्पलिंग्स तारामंडल के पीछे बहुत ही बड़ा राज है। बहुत ही ठंड के समय डम्पलिंग्स वाले अंकल और आंटी जा रहे थे, तभी एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है उन लोगों को। वो बुजुर्ग आदमी ठंड के मारे बीमार पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। वो डम्पलिंग्स वाले अंकल आंटी उस बुजुर्ग आदमी को ले जाते हैं एक गुफा पर, और गुफा पे ले जाने के बाद बहुत ही सेवा करने के बाद भी बुजुर्ग आदमी सही नहीं हो रहा था। उसके बाद डम्पलिंग्स वाले अंकल कहते हैं ये बुजुर्ग आदमी को बीमार से मुक्त करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो डम्पलिंग्स वाले अंकल अपनी पत्नी को कहता है इन अंकल के ख्याल रखना, मैं जाता हूँ अभी। ये बताने के बाद तो वो अंकल आग में कूद जाता है। उसके बाद डम्पलिंग्स वाले आंटी भी रो रो के उसमें जो रखा था पानी, गर्म पानी, उसमें कूद जाता है और बुजुर्ग आदमी वो 2 डम्पलिंग्स खा लेता है। उसके बाद सुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है और वो बुजुर्ग आदमी वो तारामंडल बना देता है डम्पलिंग्स वाले। और नोबिता कहते हैं ऐसे ही तैयार हुआ था उबले हुए डम्पलिंग्स और तले हुए डम्पलिंग्स। सब लोग तो हो गए थे इम्प्रेस, लेकिन सुनियो तो बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसको तो पता था इसके पीछे तो कोई राज है। तो डोरेमोन अपने गैजेट लेके बाहर आके नोबिता को पुकारने लगता है, कहता है चलो घर पे चलो, इधर और देर नहीं रह सकते हम। और सुनियो को लग जाता है पता गैजेट के बारे में और वो गैजेट क्या करता है वो किक मार के देता है दूर फेंक के। वो वाला गैजेट गिरने के बाद तारामंडल में लग गई हलचल, तारा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। उसके बहुत मुश्किल बाद वो तारामंडल को ठीक कर पाया डोरेमोन। तारामंडल ठीक होने के बाद सब लोग देखते हैं एक तारा इधर से उधर ठीक ही नहीं हो रहा, क्या बात है उस तारे में। उसके बाद सब लोग देखते हैं धीरे धीरे वो तारामंडल सबके करीब आ रहा था। जितना करीब आ रहा था उसके बाद देखा वो तारामंडल है ही नहीं, वो तो एलियन का एयरपोर्ट था। क्योंकि तारामंडल को इधर से उधर करते हुए एलियन को आ गया था बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नोबिता को आ गया तो सजा देने। तो एलियन नोबिता को क्या करेगा और एलियन आके नोबिता को लेता है पकड़, और पकड़ने के बाद तो नोबिता उनसे माफी मांगने लगता है, बहुत ही गिड़गिड़ाता है और बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद नोबिता को माफ कर देता है। और वो एलियन तारामंडल में नोबिता के एक तारामंडल बना देता है जो रोता हुआ उससे माफी मांग रहा था। उसके बाद क्या होना था, एलियन उसको माफ करके चला जाता है और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कर दो, दबा के। भाई बहुत ही मुश्किल होता है ये एक्सप्लेनेशन करने में। तो बाय बाय दोस्तों, मैं जल्दी आऊंगा न्यू एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए आप सब अच्छे रहना, सुस्त रहना, तंदुरुस्त रहना और मेरे वीडियो दिन में 1-2 बार देखते रहना। तो बाय।